हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड के 53वें अध्याय के बारे में, जिसमें अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा दुर्गा माँ की कृपा से उसका मुक्त होने के बारे में बताया गया है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्य राज बाणासुर को द्वारपाल ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बाणासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नव युवक था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बाणासुर ने उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ में आ गया कि यह पुरुष बड़ा वीर है और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया। तब बाणासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाणासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बाणासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। यह सोचकर बाणासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बाणासुर को तलाश कर ही रहा था कि बाणासुर ने छलपूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर अंधे कुएं में धकेल दो ताकि यह जिंदा ही न बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाणासुर का आदेश सुनकर कुंभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो यह भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशिमौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बांधकर भी यह डर नहीं रहा और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला, ए मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तू उनके सामने झुककर उनसे माफ़ी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बाणासुर के ऐसे वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित हो गए और बोले, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं। सूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफ़ी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। यह सुनकर दैत्येंद्र बाणासुर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ा। इससे पूर्व कि वह कुछ करता, आकाशवाणी हुई, बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं की रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी,
मैं नाग पास में बंधा हुआ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहाँ प्रकट हो गईं और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर्ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लग गई। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड का 53वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।